हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में हमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है। उस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमें सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन होंगे। दो ट्रायंगल ऐसा दिया रहेगा जो एक दूसरे के सिमिलर है, उनका एरिया का रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बीच सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के एरिया में एक थ्योरम है। थ्योरम इसको राइट कर लीजिए आप अपने कॉपी में। थ्योरम है कि अगर कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हो हमें, जैसे एक ट्रायंगल हमें दे दिया, सपोज करिए ABC, और एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है PQR। ठीक, ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के क्या दिया हुआ हमें, सिमिलर। ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के हमें दिया हुआ है सिमिलर। तो हम इसके एरिया का रेशियो बता सकते हैं। एरिया का रेशियो क्या होगा, गिवन में तो पहला चीज हो गया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो इनके जो एरियाज के रेशियो होंगे वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, AB का रेशियो किसके साथ हो जाएगा, PQ के साथ। इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। यही हमारा थ्योरम है, इसी को हम प्रूव करेंगे अभी। AB अपॉन PQ होल स्क्वायर ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का रेशियो QR के साथ होल स्क्वायर के इक्वल, और सेम ऐसे ही AC का रेशियो PR के साथ इसका होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में यही चीज लिख लीजिए, यही हमारा थ्योरम है, इसी को प्रूफ करना है। ठीक, द रेशियो ऑफ, हम क्या ले रहे हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। यहां से हमें क्या मिल गया थ्योरम से, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। गिवन हमें क्या है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं। प्रूफ में पहले आप लिख लीजिए गिवन। गिवन में हमें क्या है, दो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। ठीक, दोनों ट्रायंगल कैसे दिए हुए हैं, सिमिलर। तो गिवन में लिख लीजिए ट्रायंगल ABC हमें सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल PQR से, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन होने की वजह से हमें क्या मिल गया, दो चीजें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देयरफॉर यहाँ हमें पहला चीज क्या मिल गया, एंगल A किसके इक्वल हो गया, A P के इक्वल हो गया, एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक, एंड सेकंड थिंग्स हमें क्या मिल गया, सेकंड थिंग्स मिल गया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मींस AB का रेशियो किसके साथ लेंगे, PQ के साथ। करस्पॉन्डिंग पॉइंट A का P है करस्पॉन्डिंग पॉइंट, B का Q, C का R। उसके बाद BC का रेशियो किसके साथ, QR के साथ, इक्वल टू AC का रेशियो PR के साथ।
तो ये दो चीजें हमें मिल चुका है, इसका हम यूज करेंगे थ्योरम को प्रूफ करने में। हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें दिखाना है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमें टू प्रूव में लिख लीजिए, प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये किसके इक्वल दिखाना है, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है इनका स्क्वायर कर लेना है, उसी के इक्वल दिखाना है। AB अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR इसका। प्रूफ इसका बहुत ही इजी है, हम लोग एरिया का ही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइट ड्रा करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए एक स्टेप, कंस्ट्रक्शन। ठीक, हमने क्या किया, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया BC पर AM, ठीक है, और P से परपेंडिकुलर एक ड्रा किया QR पर PN। ठीक, तो लिख लीजिए इसमें ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR, ये हमने ड्रा कर दिया। अब प्रूफ स्टार्ट कर लीजिए इसका। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स निकालना है, तो इसी से स्टार्ट कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में फार्मूला लगाइए हाफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल ABC में देखिए बेस हमने BC लिया और हाइट यहाँ क्या लिया हुआ AM, तो बेस की जगह हो गया BC, हाइट की जगह हो गया AM, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ भी लगेगा, QR हो गया बेस इंटू हाइट हो गया आपका PN। ठीक है, तो हाफ से हाफ आप देख रहे हैं कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका, BC को QR के साथ रेशियो ले लीजिए आप, BC अपॉन QR इंटू दूसरा वाला क्या हुआ, AM अपॉन PN। ठीक है, AM अपॉन PN, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये एंगल वाला जो है ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, और ये जो रेशियो वाला है ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा वर्क क्या है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमें कितना मिल गया, BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। अब हम क्या करेंगे, AM अपॉन PN को अगर किसी तरीके से BC अपॉन QR के इक्वल दिखा दें, किसको, AM अपॉन PN को किसके इक्वल दिखा दें, BC अपॉन QR के अगर इक्वल दिखा दें, तो यहाँ पे देखिए पुट कर लेंगे फिर BC अपॉन QR, और ये हो जाएगा BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज प्रूफ हो जाएगा, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, एरिया का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, BC अपॉन QR के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और BC अपॉन QR हम देख रहे हैं AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ दोनों के इक्वल है, तो BC अपॉन QR के जगह AB अपॉन PQ भी रख सकते हैं, BC अपॉन QR के जगह AC अपॉन PR भी रख सकते हैं, तो ये सब रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको सिंपल सा वर्क करना है, AM अपॉन PN को हम किसके इक्वल दिखाने जा रहे हैं, BC अपॉन QR के इक्वल दिखाने जा रहे हैं। और उसको इक्वल कैसे दिखाएंगे, हम लोग यूज करेंगे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। ये जो दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ट्रायंगल AMC और एक ट्रायंगल PNR, इन दोनों ट्रायंगल को हम दिखा देंगे सिमिलर, या आप इस ट्रायंगल को भी सिमिलर दिखा सकते हो, AMB इज सिमिलर टू PNQ। ठीक है, तो आप कोई भी ट्रायंगल लेकर के आप सिमिलर दिखा दीजिए, वहां से करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में करा करके हम लोग दिखा देंगे कि AM अपॉन PN किसके इक्वल हो गया, BC अपॉन QR। तो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं
AMC एंड दूसरा ट्रायंगल PNR। राइट में जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इसी को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या दिखाने जा रहा हूं, सिमिलर। तो सिमिलर आपको दिख गया होगा इजीली। यहाँ पे देखिए दो एंगल इक्वल दिखा देंगे। एंगल M किसके इक्वल है, एंगल N के। एक तो एंगल दिख ही रहा आपको, एंगल M इक्वल टू एंगल N, या 3 लेटर में इसको आप राइट कर लीजिए। 3 लेटर में राइट करेंगे तो एंगल AMC इक्वल टू एंगल, उधर वाला पढ़िए राइट वाला ट्रायंगल का, PNR इक्वल टू, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। तो एक एंगल हो गया इक्वल। और एक एंगल आप दिख रहा है आपको कि एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। क्यों इक्वल है, बाय इक्वेशन फर्स्ट से दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिया था, तो यहाँ से हमें मिल गया था एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल। दूसरा एंगल C इक्वल टू एंगल R बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया यूज हो गया। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पॉइंट खोजिए तो देखिए M किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, N को। मिडिल लेटर को करस्पॉन्ड करेगा, M करस्पॉन्ड कर रहा है N को, ठीक है। दूसरे वाले में आइए तो यहाँ एंगल C किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल R को। तो C का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो गया, R। अब एक लेटर यहाँ पे बचा हुआ है, तो A किसको करस्पॉन्ड करेगा, ऑटोमेटिक P को करस्पॉन्ड करेगा। तो AMC ट्रायंगल PNR के क्या हो गया, सिमिलर। सिमिलर हो गया, देयरफॉर सिमिलरिटी आप ट्रायंगल का यूज कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग साइड हमें मिल जाएगा सेम रेशियो में। तो यहाँ से हमें मिल गया, एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। AM का रेशियो किसके साथ, PN के साथ, इक्वल टू किसके हो जाएगा, AC, ये वाला रेशियो ले रहे हैं देखिए, या पूरा आप तीनों लिख लीजिए। MC का रेशियो किसके साथ, NR के साथ, इक्वल टू AC का रेशियो PR के साथ, ठीक हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। अब यहाँ पे फोकस करना हमें केवल दो रेशियो पे, एक AM अपान PN और एक AC अपान PR पे। तो इसको इंप्लाई करके आप लिख लीजिए, जिसपे हमें फोकस करना है उसको राइट कर लीजिए, AM अपान PN इक्वल टू AC अपान PR। MC अपान NR का हमें कोई यूज करना नहीं है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं। AM अपान PN इक्वल टू AC अपान PR हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, तो देखिए AC अपान PR जो रेशियो है वो किसके इक्वल, BC अपान QR के। तो AC अपान PR के जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं, BC अपान QR, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि AM अपान PN किसके इक्वल होगा, BC अपान QR के। तो इसके आगे फिर राइट कर सकते हैं आप, दिस इंप्लाइज AM अपान PN किसके इक्वल हो गया, AC अपान PR के प्लेस पे रख देंगे BC अपान QR, BC अपान QR। और यहाँ राइट में इसका रीजन लिख दीजिएगा, यूज कर लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड का, ठीक है। यूज हो गया सेकंड का। अब हम इक्वेशन नंबर 3 से क्या राइट कर लेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू मिल गया BC अपान QR इंटू AM अपान PN के प्लेस पे भी क्या पुट कर देंगे, BC अपान QR। तो ये BC अपान QR इंटू BC अपान QR कितना हो जाएगा, इक्वल टू BC अपान QR का होल स्क्वायर, ठीक। BC अपान QR का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या यूज कर लेंगे, इक्वेशन 1 को यूज कर लेंगे। इक्वेशन 1 में सॉरी इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। इक्वेशन 2 में हमारा क्या था, AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR। आपके कॉपी में गिवन होगा, आपने राइट किया होगा। इक्वेशन 2 वाला यही था ना, इक्वेशन 2, इसको हम यूज कर लेंगे। अब तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ, इसको इक्वेशन नंबर 4 आप मान लीजिए।
यूजिंग सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ का यूज करके हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया। ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का एरिया कितना मिल गया। यहाँ देखिए जो प्रूफ किया हमने वो है BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। इसको पहले राइट कर दे रहे हैं। BC अपॉन QR के प्लेस पे देखिए क्या रख सकते हैं, AB अपॉन PQ। तो BC अपॉन QR जहाँ वहाँ पे हमने लिख दिया AP अपॉन PQ, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और BC अपॉन QR की जगह AC अपॉन PR भी लिख सकते हैं, तो AC अपॉन PR का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक, तो सेकंड और फोर्थ यूज करके ये प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिया होना चाहिए। दोनों ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, सिमिलर, तभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब दोनों ट्रायंगल हमें क्या दिया जाए, सिमिलर दिया जाए। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। आपको स्टेटमेंट भी लर्न हो गया होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। आप इस थ्योरम को यूज करके एक्सरसाइज 6.4 को इजीली सॉल्व कर सकते हो। एग्जांपल्स आपके लिए होमवर्क है, एग्जांपल कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें देखिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.4 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपका है। ये डायरेक्ट यूज किया गया है जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है। गिवन है लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सिमिलर ट्रायंगल हमें दे दिया है एंड दियर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके एरियाज भी हमें दिए हुए हैं। ये तो पहला गिवन हो गया। दूसरा गिवन हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के बारे में, ये हमें दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना, अभी एक चीज और दिया हुआ है, EF हमें दिया हुआ है 15.4, EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है, हमें BC फाइंड करना। ठीक है, तो हम इस थ्योरम का यूज कर लेंगे जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ राइट करेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं, देयरफॉर हम एक रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं एरिया वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, अब यहाँ मैं तीनों रेशियो नहीं लिखूंगा, जिस रेशियो का रिक्वायरमेंट है वही वाला रेशियो में एक सिंगल रेशियो राइट करूंगा। अब यहाँ देखिए EF गिवन है, BC निकालना है, तो केवल यही वाला करस्पॉन्डिंग साइड हम राइट करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में देखिए ABC ट्रायंगल है, तो यहाँ पे कौन सा साइड हमें मिलेगा, BC, तो BC लिख दिया हमने अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग साइड देखिए क्या हो गया, BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF हो गया, तो BC अपॉन EF, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और जो दो और रेशियो हैं उसको मैं राइट नहीं करूंगा, बस इतने से ही हमारा वर्क हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, सब वैल्यू रखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64 है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में दूसरा भी एरिया है आपका 121 हो गया। ठीक है, और BC की वैल्यू आपको तो फाइंड करना है, BC अपॉन EF की वैल्यू कितना गिवन है, 15.4, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो अब हमें BC निकालना है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर राइट साइड में जो है वो रिमूव हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो लेफ्ट में आ गया आपका। यहाँ प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जो BC लेंथ है
वो ऑलवेज क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। 64 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 121 इक्वल टू कितना हो गया, BC अपान 15.4। 64 का स्क्वायर रूट जानते हैं आप कितना होता है, 8, और 121 का स्क्वायर रूट 11 इक्वल टू BC अपान 15.4। BC की वैल्यू अब निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। BC की वैल्यू कितना हो गया, 8 इंटू 15.4 डिवाइड बाई 11। 11 से 15.4 को कैंसिल कर लीजिए, 11 1 जा 11 हुआ, पॉइंट लगाएंगे, 4 टाइम जाएगा 1.4, 8 से मल्टीप्लाई करा लीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम 1 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप प्रॉब्लम नंबर 2, इसके आगे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपको कल मैं सॉल्व कराऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 ये दोनों प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपका कल हो जाएगा फिनिश, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।